सबको जय मसीह की। सब फिलिपियो 4:4 बोलिए। हाँ, धन्यवाद यीशु। सबको हाँ तहां पर जो भी जय सिस्टर बोलो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये बाइबल का सबसे डिफिकल्ट वर्ड है। 24 घंटे हम लोग आनंदित नहीं रह पाते। उसका कारण है जो पहला वर्ड है ना, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। वहां लिखा है प्रभु में। जो प्रभु को समझेगा वो आनंदित भी रहेगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हर बार ये वचन कुछ नई बात करता है हमसे, मैंने देखा है। ठीक है, आइए मैं एक डिसेप्शन पहले दूर करना चाहता हूं जो इन दिनों में फैली हुई है बहुत। और मैं चाहता हूं जब भी आप किसी को अपनी गवाही बताते हैं कि आप प्रभु में कैसे आए, तो प्लीज इस चीज को ऐड जरूर कीजिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सब जानते हैं पुराने नियम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था इब्राहिम। बोलो इब्राहिम। पहले उसका नाम क्या था? राइट। अब परमेश्वर ने उसका नाम बदला, ठीक है। और प्रभु ने उससे बात कही, तेरे द्वारा संसार की सारी जातियां आशीष पाएंगी। कहा इब्राहिम के कारण उसके सारे लोग ब्लेसिंग पाएंगे। ये ओल्ड टेस्टामेंट कहता है। नए नियम में पौलुस ने गलातियों में और रोमियो में बताया है कि एक्चुअली इब्राहिम की ब्लेसिंग क्या है। अब मैंने डिफरेंट प्रीचिंग सुनी है। कोई कहता है इब्राहिम की आशीष जो है ना, वो है कि इब्राहिम के पास बहुत सारे गाय, बैल, गधे, घोड़े, प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब ये इब्राहिम की ब्लेसिंग है। कई लोग कहते हैं इब्राहिम की आशीष है बहुत, परमेश्वर उनको धनी करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम की जो ब्लेसिंग है वो पैसों में नहीं है। या कई बार आप देखेंगे जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स होते हैं ना, जो हमेशा इम्प्रूव्ड होने की बातें करते हैं, उनके मीटिंग में ना एक वर्ड कॉमन होता है कि वह धनी से निर्धन बना ताकि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी हो जाओ। ये वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं कि यीशु गरीब बना ताकि तुम अमीर हो जाओ। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यीशु किस चीज में कंगाल बना? यीशु किस चीज में कंगाल बना? देखो, आप बाइबल पढ़ते हो, थोड़ा उसके बारे में विचार करो। यीशु किस बात में कंगाल बना जो कहता है अब तुम अमीर बनो? पहले तो मैं ये बताता हूं यीशु किस प्रकार का अमीर था। यीशु के कपड़ों में कभी भी पॉकेट नहीं होता था। ब्रदर, ये किधर लिखा है? लूका में लिखा है। एक आदमी यीशु के पास आता है और कहता है रोम को कर दो। यीशु क्या कहता है? मुझे एक सिक्का दिखाओ। मतलब उसके पास नहीं था। दूसरी बार आता है, बोलते पैसे, जाओ मछली में से सिक्का निकालो। प्रभु के पास पैसा नहीं है और प्रभु कहता है एक जगह पे, यहूदा इस्करियोती के कहता है इतनी महंगी परफ्यूम को क्यों तोड़ा? इसको बेच के हम गरीबों को दे सकते थे। यीशु कहता है गरीब हमेशा रहेंगे, मैं नहीं। मतलब यीशु अपने आप को गरीब भी नहीं कहता है और यीशु के पास पैसे भी नहीं है। जानो ये किस प्रकार की अमीरी है। अमीरी बाइबल के अनुसार कौन सी है? अमीरी का मतलब है आपके पास बहुत कुछ नहीं है और आपको आवश्यकता भी नहीं है। दिस टाइप ऑफ रिचनेस ये बहुतों में नहीं पाई जाती। आप में से कोई ऐसा है जो ये कहे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, मैं खुश हूं यीशु के साथ? ये टाइप की रिचनेस। और यीशु के पास इस तरह की अमीरी थी। लेकिन जब वो क्रूस पे गया, उसके हाथों से, कीलों से जो भी उसके अंदर से पूरा निकाल दिया गया, उसके कपड़े, ये दर्शाया था, उसको सब ले लिया। और ये एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। यीशु चाहता है आप जितना वो आत्मिक अमीर था ना, उतने आप भी बनो। कैसे यीशु में बर्दाश्त करने की शक्ति थी, कैसे उसके अंदर वरदान थे, दान थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, क्या वो बातें कहता है। कितने लोग इस तरह के अमीर बनना चाहते हैं? ये इब्राहिम की ब्लेसिंग है। फॉरगिविंग,
लिखा है इब्राहिम का वंश बगैर कर्मों के धर्मी ठहरा है। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे ना, आप बताओ तो इब्राहिम की आशीष क्या है, उन्हें बताओ मैं बगैर कर्मों के धर्मी ठहरा हूं। आप यहां से निकलो, लोग चप्पल उतार के दाढ़ी बढ़ाते हैं, सब करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि कुछ करना है अपने लिए, पर बाइबल बताती है तुम बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे हो। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, जिसको हम ढूंढते थे उसने हमें ढूंढ लिया। सोचो, आपने उसको नहीं ढूंढा था। बोलो अपने बाजू वाले को, ता प्रभु के न बोले होगा। हाँ बोलो बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो आपने नहीं ढूंढा था, प्रभु ने आपको ढूंढा है। मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु में आया, और कितने लोग ये कहते हैं प्रभु मुझे ले आया। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? जरा देखो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं क्या? मैंने नहीं लेकिन तुमने मुझे चुना है। किसने तो हाँ बोला? कौन सा बाइबल है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? मैंने नहीं लेकिन तुमने मुझे चुना है। उल्टा करो, तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम बाइबल लिख के आओ, ताकि तुम अन्य भाषाएं बोलो, ताकि तुम मस्त एक्टिंग करो कलीसिया में। लोगों को नम्रता में भी घमंड है आजकल, मैं नम्र हूं, मुझसे ज्यादा बात मत करो। आज लोगों को हम्बलनेस में भी ईगो है। बोलो प्रभु ने इसलिए बुलाया है ताकि हम फल लाएं। बोलो अपने बाजू वाले को। बाद में तो जय मसीह बोल के चले जाते हो एक दूसरे को, बस वहां तक गाला नहीं थी माई हाने तक गाला है घटने घटे। क्यों? बोलो फल। फल का मतलब नारियल, चीकू, केला नहीं, बोलो फल। हाँ, अगर आप बोलोगे ना ब्रदर मैं उनसे प्यार करता हूं जो मुझे गिफ्ट देते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप अंधकार में हैं। यीशु ने कहा पापी भी उनको सलाम कहते हैं जो उनको सलाम कहते हैं। कितने लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं करते, जिन्होंने आपके साथ कुछ कमिटमेंट की पूरी नहीं की? जिस दिन ऐसा प्यार हो मैं सर्टिफिकेट दूंगा आपको, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। अदरवाइज ब्रदर ये जो मैं करता हूं थोड़ा बहुत, बेटा ये इमोशंस हैं, राइट है? कैसे एक आदमी सड़क पे बैठा रहता है भूखा, आपको 2 मिनट के लगता है ये छोविट हुआ, 2 मिनट के बाद गालियां निकलती है, तो भाई कहां गया वो दया का नेचर? वो दया नहीं थी, वो जस्ट एक भावनाएं थी। क्या है इब्राहिम की आशीष? बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे हो आप। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम। और एक और चीज है, आपको पवित्र आत्मा मिला है। अंडरस्टूड? आज का वचन बहुत डीप है, बहुत गहरा है, और अगर आपने ध्यान दिया तो मैं आपको सच कहता हूं आप वो ब्लेसिंग लेके जाओगे। वो कंगाल बना ताकि तुम धनी किए जाओ। लेकिन अगर आपको अभी भी यहां वहां देखना है तो मैं आपको 2 मिनट देखता हूं, आप आराम से देख लीजिए पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके? ब्रदर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है ना। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपको अपनी गलती बताऊं, आपको इनकरेज करता हूं मैं आपको पता है मेरी कल की गलतियां आज मेरा प्रचार है। आपकी आज की गलतियां कल आपका प्रचार है। परमेश्वर इतना महान है, हमारी गलतियों में से प्रचार करवाता है हमसे। कभी भी आपसे गलती हो ना, डोंट बी डिस्करेज। हर एक से होती है। आपका पास्ट कैसा भी रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी आप लोगों से मिलोगे ना, आपको ऐसे ख्याल आएंगे ये मेरे पास्ट के लिए मुझसे कुछ पूछे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा हमारे पास से बड़ा है। वो पूरे आपके उस पास को 1 सेकंड में वॉश कर सकता है। 1 सेकंड। आपने कितना भी हॉरिबल पास क्यों ना हो, आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हैं, परमेश्वर आपको माफ करके आपको स्टैंड कर सकता है। ये बिलीव करो। कितने लोगों ने यूहन्ना में ये वचन पढ़ा है? कौन संसार पर जय प्राप्त करता है? वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, उसका बेटा है। क्या इन दिनों में कोई चीज आपको मेंटली हैरेस तो नहीं कर रही है? इनरली पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि भाइयों के बीच में कोई ऐसा भाई है यहां पर, बहुत
कोई चीज आपको मेंटली हैरेस कर रही है, इनरली कोई है यहां पर, आई सेंस इन माई स्पिरिट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस भाई के साथ कोई और भी है तो अगर कोई भी ऐसा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो, कुछ बात आपको इनरली खा रही है, मार रही है, आप उठते बैठते आधी रात को भी उठते हो तो आपको वो बात याद आती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लिसन, एक चीज आपको लिबरेट कर सकती है। अगर हो सकता है आप सिस्टर भी हो, कोई ऐसी बहन भी हो, कुछ है आपके मन में जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है और आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लिसन, चाहे वो बात किसी आपकी परिस्थिति से जुड़ी हुई है, इंसान से जुड़ी हुई है, किसी भी बात से जुड़ी हुई क्यों ना है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर चीज को नया बनाने की शक्ति रखता है। ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास करो, वो हर चीज को नया बनाना चाहता है, टूटी फूटी चीजों को वो लेके बनाता है, वो आपको भी बना सकता है। ठीक है, हम वर्ड में आए। ओके, आइए।